यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 22/11/2021 का हल प्रश्न पत्र। विषय राजनीति विज्ञान। प्रश्न संख्या 1। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध आप्रवासन का उल्लेख किया है और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया है। कथन 2। लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। विकल्प सी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। विकल्प डी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। उत्तर की व्याख्या। लोकवाणी एक केंद्र सरकार का ई-गवर्नेंस कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2009 में नहीं वरन 2004 में की गई थी। इसके अंतर्गत नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे शिकायतों का निराकरण, लैंड रिकॉर्ड की जानकारी, सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी आदि प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग को जाना जाता है? विकल्प ए, नौकरशाही सिद्धांत। विकल्प बी, मानव संबंध सिद्धांत। विकल्प सी, नेतृत्व सिद्धांत। विकल्प डी, अभिप्रेरण सिद्धांत। सही उत्तर है विकल्प डी, अभिप्रेरण सिद्धांत। उत्तर की व्याख्या। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने 1959 में अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, जिसे 2 फैक्टर थ्योरी अथवा हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3। भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विकल्प ए, न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिवारण। विकल्प बी, पहले इसका उपयोग नहीं करना है। विकल्प सी, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं। विकल्प डी, केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। सही उत्तर है विकल्प सी, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं। उत्तर की व्याख्या। भारत का परमाणु सिद्धांत 1999 में प्रस्तावित किया गया था। इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि भारत अपने मित्र देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित समितियों में किसे सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया? विकल्प ए, अशोक मेहता समिति। विकल्प बी, LM सिंघवी समिति। विकल्प सी, संथानम समिति। विकल्प डी, सतीश चंद्रा समिति। सही उत्तर है विकल्प डी, सतीश चंद्रा समिति। उत्तर की व्याख्या। अशोक मेहता कमेटी का गठन 1977 में तथा सिंघवी कमेटी का गठन 1986 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए किया गया था। संथानम कमेटी का गठन 1962 में भ्रष्टाचार की समस्या पर विचार हेतु तथा 1988 में सतीश चंद्रा कमेटी का गठन सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 5। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए, 42वां संशोधन। सूची सेकंड 1, 1978। सूची फर्स्ट बी, 44वां संशोधन। सूची सेकंड 2, 1976। सूची फर्स्ट सी, 15वां संशोधन। सूची सेकंड 3, 1975। सूची फर्स्ट डी, 38वां संशोधन। सूची सेकंड 4, 1976। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, A1, B2, C4, D3। विकल्प बी, A2, B3, C1, D4। विकल्प सी, A2, B4,
C3 D1, विकल्प डी A4 B1 C2 D3। सही उत्तर है विकल्प डी A4 B1 C2 D3। प्रश्न संख्या 6, मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त नीति के अनिवार्य तत्व क्या हैं? ए, आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन। बी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की भूमिका की समाप्ति। सी, मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना। डी, कार्यपालक प्रेसिडेंसी की स्थापना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए और बी। विकल्प बी, केवल ए और सी। विकल्प सी, केवल ए और डी। विकल्प डी, केवल बी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल ए और सी। उत्तर की व्याख्या। इस प्रश्न में विकल्प सी भी सही है, क्योंकि ग्लासनोस्ट की नीति के अंतर्गत मीडिया व संचार साधनों पर भी सरकारी नियंत्रण कम किया गया था। प्रश्न संख्या 7, गांधी की स्वदेशी की अवधारणा पर निम्नलिखित का प्रभाव बड़ा था। ए, उनका गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास। बी, लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेषकर आम लोगों की स्थिति की उनकी समझ। सी, रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का प्रभाव। डी, सत्य और जैन धर्म की समझ पर बल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए, बी और सी। विकल्प बी, केवल ए, बी, सी और डी। विकल्प सी, केवल बी, सी और डी। विकल्प डी, केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल ए, बी और सी। उत्तर की व्याख्या। गांधी जी के स्वदेशी के विचार में देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग शामिल है। स्वदेशी का विचार भारत की आर्थिक परिस्थितियों तथा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित था। प्रश्न संख्या 8, विल किमलिका किन अधिकारों की अग्रदूत हैं? विकल्प ए, सांस्कृतिक अधिकार। विकल्प बी, कानूनी अधिकार। विकल्प सी, नैसर्गिक अधिकार। विकल्प डी, राजनीतिक अधिकार। सही उत्तर है विकल्प ए, सांस्कृतिक अधिकार। उत्तर की व्याख्या। विल किमलिका कनाडा के एक राजनीतिक दर्शन शास्त्री हैं। उन्होंने 1995 की अपनी पुस्तक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप में सामाजिक समूहों के विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। प्रश्न संख्या 9, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ए, स्वभावतः अनुभाविक होता है। बी, तथ्यों पर केंद्रित होता है। सी, इसमें राजनीतिक यथार्थ की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। डी, इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए और सी। विकल्प बी, केवल ए, बी और सी। विकल्प सी, केवल ए, बी और डी। विकल्प डी, केवल बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल ए, बी और सी। उत्तर की व्याख्या। राजनीति में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन 1970 के दशक में अमेरिका के राजनीतिक विद्वान डेविड ईस्टन ने किया था। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में दार्शनिक दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। प्रश्न संख्या 10, यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं? ए, इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। बी, ये यूएन के महासचिव का एकमात्र परमाधिकार है। सी, उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। डी, भारत और अमेरिका ने इसे संयुक्त रूप से प्रायोजित किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए और सी। विकल्प बी, केवल ए और डी। विकल्प सी, केवल बी और सी। विकल्प डी,
केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल ए और सी। उत्तर की व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के आधार पर किसी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है। केवल भारत व अमेरिका ही नहीं वरन सभी देश इसका समर्थन करते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनमें लोकसभा में समान प्रतिनिधि हैं? विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा। विकल्प बी चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। विकल्प सी मणिपुर, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। विकल्प डी उत्तराखंड, नागालैंड और हरियाणा। सही उत्तर है विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा। उत्तर की व्याख्या। अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा त्रिपुरा तीनों में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 12। प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए क्षमा, बी गणराज्य, सी विधि, डी स्टेट्समैन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए बी डी सी। विकल्प बी BACD। विकल्प सी BDCA। विकल्प डी CBDA। सही उत्तर है विकल्प ए ABDC। पृष्ठ संख्या 152। प्रश्न संख्या 13। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। कारण आर, मैरी वालस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन में ये दलील दी है कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। विकल्प बी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। विकल्प सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प डी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर है विकल्प डी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 14। सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती हैं। ये किसका कथन है? विकल्प ए हॉब्स। विकल्प बी मैकियावेली। विकल्प सी माओ त्से तुंग। विकल्प डी स्टालिन। सही उत्तर है विकल्प सी माओ त्से तुंग। प्रश्न संख्या 15। भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? विकल्प ए चीन। विकल्प बी नेपाल। विकल्प सी पाकिस्तान। विकल्प डी श्रीलंका। सही उत्तर है विकल्प ए चीन। उत्तर की व्याख्या। पंचशील समझौते पर भारत व चीन द्वारा 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें आपसी संबंधों का मार्गदर्शन करने वाले 5 सिद्धांत शामिल हैं। एक दूसरे की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, आपसी लाभ के लिए सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। प्रश्न संख्या 16। सतही पर्यावरण बिंदु किसमें विश्वास रखते हैं? ए लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में। बी विकास विरोध में। सी सतत विकास में। डी पर्यावरण केंद्रवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और सी। विकल्प बी केवल बी और सी। विकल्प सी केवल बी और डी। विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए और सी। उत्तर की व्याख्या। सतही पर्यावरणविद पर्यावरण का मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं।
उनके अनुसार पर्यावरण की रक्षा उसी सीमा तक की जानी चाहिए जहां तक वो मानव समुदाय के लिए लाभकारी हों। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं तथा निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ए. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बी. राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, सी. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, डी. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और डी, विकल्प बी केवल बी और सी, विकल्प सी केवल बी और डी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए, बी और डी। उत्तर की व्याख्या। भारत का नियंत्रक व लेखा परीक्षक केंद्र सरकार से स्वतंत्र होता है। वो नीति निर्माण में भाग नहीं लेता है, वरन नीतियों के क्रियान्वयन में हुए सरकारी व्यय की जांच व लेखा परीक्षण करता है। प्रश्न संख्या 18, भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? ए. राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, बी. सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना, सी. राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करना, डी. आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा का चुनाव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और डी, विकल्प बी केवल ए, बी और डी, विकल्प सी केवल ए, बी और सी, विकल्प डी केवल बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए, बी और डी। उत्तर की व्याख्या। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए नहीं भेजा गया था, वरन इसका उद्देश्य भारतीयों के हाथों में सत्ता स्थानांतरण के लिए अंतरिम सरकार तथा संविधान सभा के गठन की व्यवस्था करना था। प्रश्न संख्या 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए हार्वर्ड वारंडर, बी एडमंड बर्क, सी मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, डी सीबी मैकफर्सन। सूची सेकंड, एक A Vindication of the Rights of Women with Structures on Political and Moral Subjects, 2. The Political Theory of Possessive Individualism, Hobbes to Locke, 3. Reflections on the Revolution in France, 4. The Political Philosophy of Hobbes, The Theory of Obligation। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प A1, B2, C3, D4, विकल्प B A2, B1, C3, D4, विकल्प C A3, B2, C4, D1, विकल्प D A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प D A4, B3, C1, D2। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करें। ए स्विट्जरलैंड का संविधान, बी अमेरिका का संविधान, सी भारत का संविधान, डी कनाडा का संविधान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए बी सी डी, विकल्प बी बी ए डी सी, विकल्प सी सी बी डी ए, विकल्प डी डी ए सी बी। सही उत्तर है विकल्प बी बी ए डी सी। उत्तर की व्याख्या। अमेरिका संविधान 1789 में बनाया गया था। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 में, कनाडा संविधान 1867 में तथा भारत का संविधान 1949 में निर्मित हुआ था। प्रश्न संख्या 21, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये किसका कथन है? विकल्प ए जॉर्ज लुकास, विकल्प बी जोसेफ स्टालिन, विकल्प सी कार्ल मार्क्स, विकल्प डी
V.A. लेनिन। सही उत्तर है विकल्प डी, V.A. लेनिन। उत्तर की व्याख्या। लेनिन की पुस्तिका का नाम साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हैंस जे मॉर्गेंथ के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? विकल्प ए राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है। विकल्प बी राजनीतिक गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है। विकल्प सी राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। विकल्प डी राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है। सही उत्तर है विकल्प सी राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। उत्तर की व्याख्या। मार्गेनथाउ ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में मानवीय मूल्यों को स्थान नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं हैं? विकल्प ए विश्वास, विकल्प बी भ्रष्टाचार, विकल्प सी भावात्मक अभिवृत्ति, विकल्प डी मूल्य। सही उत्तर है विकल्प बी भ्रष्टाचार। उत्तर की व्याख्या। भ्रष्टाचार राजनीति संस्कृति के निर्माण का आवश्यक तत्व नहीं है। भ्रष्टाचार तो राजनीतिक संस्कृति में गिरावट का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 24। भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए लाहौर बस कूटनीति, बी लुक ईस्ट नीति, सी गुजराल सिद्धांत, डी पोखरण सेकंड परमाणु विस्फोट। आगे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए ABDC, विकल्प बी BCDA, विकल्प सी CDAB, विकल्प डी DCBA। सही उत्तर है विकल्प बी BCDA। उत्तर की व्याख्या। इन घटनाओं के सही वर्ष हैं पूरब की ओर देखो नीति 1991, गुजराल सिद्धांत 1998, दूसरा पोखरण आणविक विस्फोट 1998 तथा लाहौर बस कूटनीति 1999। पृष्ठ संख्या 153। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? विकल्प ए ये विसंरचना में विश्वास रखता है। विकल्प बी ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है। विकल्प सी ये नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है। विकल्प डी ये अधि आख्यान के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी ये नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है। उत्तर की व्याख्या। आधुनिकतावाद का नारीवाद से सीधा संबंध नहीं था। बाद में उत्तर आधुनिकतावादी विचारों से प्रभावित होकर नारीवाद की एक नई धारा का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 26। स्वतंत्रोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ? विकल्प ए बिरसा मुंडा विद्रोह, विकल्प बी बोडो आंदोलन, विकल्प सी कोल विद्रोह, विकल्प डी संथाल विद्रोह। सही उत्तर है विकल्प बी बोडो आंदोलन। उत्तर की व्याख्या। असम राज्य में संचालित बोडो आंदोलन एक अलग राज्य बोडोलैंड की मांग कर रहा है। सबसे पहले बोडोलैंड की मांग 1960 के दशक में उठाई गई थी। प्रश्न संख्या 27। 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। विकल्प ए योजना की निगरानी और उसके मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी व्यवस्था, विकल्प बी सरकार की विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना बजट रणनीति, विकल्प सी योजना प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, विकल्प डी योजना काल के दौरान व्यवस्थागत सुधार। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उत्तर की व्याख्या। भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना कभी भी लागू नहीं की गई, अतः इसके मूल्यांकन व पर्यवेक्षण का सवाल ही नहीं उठता। भारत में 12वीं योजना ही अंतिम पंचवर्षीय योजना ही पूरी तरह से लागू की गई थी।
प्रश्न संख्या 28, भारत ने 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? विकल्प ए लॉर्ड मैकाले, विकल्प बी सर जोसेफ भोरे, विकल्प सी सर वालपोल, विकल्प डी वीरप्पा मोइली। सही उत्तर है विकल्प बी सर जोसेफ भोरे। उत्तर की व्याख्या, इसे भोरे कमेटी के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? ए, सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। बी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण। सी, अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण। डी, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और डी, विकल्प बी केवल ए, बी और सी, विकल्प सी केवल ए, सी और डी, विकल्प डी केवल बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए, बी और डी। उत्तर की व्याख्या, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। प्रश्न संख्या 30, पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? ए, भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता। बी, अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध। सी, बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह। डी, मालदीव में संसद का निर्माण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए और डी, विकल्प सी केवल बी और सी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए और बी। उत्तर की व्याख्या, भारत नेपाल पावर ट्रेड समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न संख्या 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए, एजी फैंक। बी, कार्ल डब्ल्यू ड्यूट्स। सी, मिखाइल गोर्बाचोव। डी, मर्टन कापलान। सूची सेकंड, 1 खुलापन, 2 प्रणाली सिद्धांत, 3 संचार सिद्धांत, 4 निर्भरता सिद्धांत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A2, B1, C4, D3, विकल्प सी A3, B4, C2, D1, विकल्प डी A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B3, C1, D2। प्रश्न संख्या 32, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प ए अप्रैल 1953, विकल्प बी फरवरी 1951, विकल्प सी जनवरी 1950, विकल्प डी मार्च 1954। सही उत्तर है विकल्प डी मार्च 1954। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? विकल्प ए प्रक्रियात्मक कानूनों में कमी या दोष, विकल्प बी जनहित याचिका, विकल्प सी कोर्ट प्रक्रिया और प्रबंध व्यवहार की पुरातन प्रवृत्ति, विकल्प डी न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना। सही उत्तर है विकल्प बी जनहित याचिका। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आधुनिक चिंतक हैं? ए माइकल फूको, बी लेवी स्ट्रॉस, सी जियोफ्रैंकोइस लियोटार्ड, डी जॉन रॉल्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए और सी, विकल्प सी केवल बी और सी, विकल्प डी
केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल ए और सी। प्रश्न संख्या 35। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए चीन, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। सूची सेकंड 1 काला पानी विवाद, 2 गलवान की घटना, 3 भूमि सीमा समझौता, 4 बगलिहार जल विद्युत परियोजना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B3, C2, D4। विकल्प बी A2, B1, C3, D4। विकल्प सी A2, B3, C4, D1। विकल्प डी A3, B2, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प सी A2, B3, C4, D1। प्रश्न संख्या 36। नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित था? ए उग्र राष्ट्रवाद, बी सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, सी स्वनिर्धारण का अधिकार, डी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए, बी और सी। विकल्प बी केवल ए, बी, सी और डी। विकल्प सी केवल ए, सी और डी। विकल्प डी केवल बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल बी, सी और डी। उत्तर की व्याख्या। नेहरू हिंसक राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद का विरोध किया है। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समितियां या आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी गोपालस्वामी आयंगर समिति, सी गोरवाला समिति, डी सतीश चंद्र समिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए ABCD, विकल्प बी BCAD, विकल्प सी CDAB, विकल्प डी DABC। सही उत्तर है विकल्प बी BCAD। उत्तर की व्याख्या। इन कमेटियों के गठन वर्ष हैं गोपालस्वामी आयंगर कमेटी 1949, गोरवाला कमेटी 1951, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 तथा सतीश चंद्रा कमेटी 1988। पृष्ठ संख्या 154। प्रश्न संख्या 38। इनमें से कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं? ए जापान और दक्षिण कोरिया, बी भारत और श्रीलंका, सी थाईलैंड और म्यांमार, डी चीन और पाकिस्तान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए और डी, विकल्प सी केवल बी और सी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल बी और सी। उत्तर की व्याख्या। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें 7 सदस्य देश हैं: भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड तथा म्यांमार। प्रश्न संख्या 39। भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के साथ है? विकल्प ए इंडोनेशिया, विकल्प बी मलेशिया, विकल्प सी नेपाल, विकल्प डी सिंगापुर। सही उत्तर है विकल्प सी नेपाल। उत्तर की व्याख्या। काला पानी भारत और नेपाल सीमा पर उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत के नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल अपना दावा जताता है। प्रश्न संख्या 40। अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। ये निम्नलिखित में से किसका कथन है? विकल्प ए BR अम्बेडकर, विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक, विकल्प सी महात्मा गांधी, विकल्प डी स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है विकल्प डी स्वामी विवेकानंद।
प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा है? ए. कार्ल पॉपर, बी. इसाइया बर्लिन, सी. हैना आर्डेंट, डी. एंटोनिया ग्रामशी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए और सी, विकल्प सी केवल बी और सी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए और सी। प्रश्न संख्या 42, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए. ई गवर्नेंस, बी. पंचायती राज, सी. शिकायतों का निवारण, डी. शिक्षा का अधिकार। सूची सेकंड, 1. 13वां संशोधन अधिनियम, 2. NEGP, 3. 2009, 4. ऑम्बुड्समैन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A2, B1, C4, D3, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प बी A2, B1, C4, D3। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? विकल्प ए हरमन कुलके तथा डाइटमर रूथरमंड, विकल्प बी जेसी हिस्टरमैन, विकल्प सी LN रंगराजन, विकल्प डी RS शर्मा। सही उत्तर है विकल्प सी LN रंगराजन। उत्तर की व्याख्या, कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक LN रंगराजन द्वारा 1992 में संपादित की गई। प्रश्न संख्या 44, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, सामाजिक संरचना, मूल्य और अभिवृत्तियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हुई हैं। कथन 2, वैश्वीकरण में विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 45, विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? विकल्प ए अभिनव भारत, विकल्प बी आजाद हिंद फौज, विकल्प सी इंडिया हाउस, विकल्प डी समग्र सावरकर वाङ्मय। सही उत्तर है विकल्प ए अभिनव भारत। प्रश्न संख्या 46, सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए वे सूक्ष्म क्रिया समूह हैं। विकल्प बी वे मानव, पशु और पर्यावरणीय सुरक्षा की चिंता करते हैं। विकल्प सी वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। विकल्प डी वे गरीबों और दलित वर्गों हेतु कार्य करते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। उत्तर की व्याख्या, सामाजिक क्रिया समूह गैर सरकारी संगठन है। ये निचले स्तर पर सामाजिक न्याय तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए भारत का 14वां वित्त आयोग, बी संघ लोक सेवा आयोग, सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, डी नीति आयोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए ABCD, विकल्प बी BCAD, विकल्प सी CBAD, विकल्प डी DBCA।
सही उत्तर है विकल्प बी, BCAD। उत्तर की व्याख्या। संघीय लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में ही किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में, 14वां वित्त आयोग 2013 में तथा नीति आयोग 2015 में गठित किए गए थे। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए. हरियाणा, बी. तेलंगाना, सी. उत्तराखंड, डी. झारखंड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, ABCD, विकल्प बी, BCAD, विकल्प सी, CBAD, विकल्प डी, ACDB। सही उत्तर है विकल्प डी, ACDB। उत्तर की व्याख्या। हरियाणा राज्य 1966 में बना था। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को, झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को तथा तेलंगाना राज्य 2014 में बने थे। प्रश्न संख्या 49। किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियासतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया? विकल्प ए, इंद्र कुमार गुजराल, विकल्प बी, मनमोहन सिंह, विकल्प सी, PV नरसिम्हा राव, विकल्प डी, VP सिंह। सही उत्तर है विकल्प ए, इंद्र कुमार गुजराल। उत्तर की व्याख्या। गैर पारस्परिकता का नियम वस्तुतः गुजराल सिद्धांत का आवश्यक तत्व था। प्रश्न संख्या 50। लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. प्रशासन के सिद्धांत, बी. राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, सी. चुनौती का युग, डी. पहचान का संकट, ई. लोक नीति परिप्रेक्ष्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, ABCDE, विकल्प बी, BACDE, विकल्प सी, CABED, विकल्प डी, DBEAC। सही उत्तर है विकल्प बी, BACDE। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक W. टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? ए. पीस रेट सिस्टम, बी. आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, सी. कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स, डी. शॉप मैनेजमेंट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए और सी, विकल्प बी, केवल AB और डी, विकल्प सी, केवल BC और डी, विकल्प डी, केवल C और डी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल AB और डी। उत्तर की व्याख्या। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। प्रश्न में दिए गए अन्य विचार उसी के तत्व थे। पृष्ठ संख्या 155। प्रश्न संख्या 52। कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है? विकल्प ए, मैकियावेली और मार्क्स, विकल्प बी, प्लेटो और अरस्तु, विकल्प सी, प्लेटो और हीगेल, विकल्प डी, मैकियावेली। सही उत्तर है विकल्प सी, प्लेटो और हीगेल। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? विकल्प ए, H.J. लॉस्की, विकल्प बी, हर्बर्ट स्पेंसर, विकल्प सी, मिल्टन फ्रीडमैन, विकल्प डी, रॉबर्ट नोजिक। सही उत्तर है विकल्प ए, H.J. लॉस्की। उत्तर की व्याख्या। लॉस्की सकारात्मक उदारवाद का समर्थक है तथा प्रश्न में दिए गए अन्य विचारक नव उदारवाद के समर्थक हैं। प्रश्न संख्या 54। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, माउंटबेटेन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई थी। कारण आर, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटेन प्लान का अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए,
ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प बी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प डी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर है विकल्प ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन। सी, गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह। डी, साबरमती आश्रम की स्थापना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए बी सी डी। विकल्प बी, सी डी ए बी। विकल्प सी, डी ए बी सी। विकल्प डी, डी सी बी ए। सही उत्तर है विकल्प डी, डी सी बी ए। उत्तर की व्याख्या। साबरमती आश्रम 1915 में स्थापित किया गया था, लेकिन 2 वर्ष बाद 1917 में उसे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। प्रश्न संख्या 56, निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंधन अर्थात एनपीएम के मौलिक ए हैं? ए, स्फूर्ति। बी, सतर्कता जवाबदेही। सी, सहबंधता अनुकूलता। डी, सत्ता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए और सी। विकल्प बी, केवल ए और डी। विकल्प सी, केवल ए बी और सी। विकल्प डी, केवल बी और सी। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल ए बी और सी। प्रश्न संख्या 57, गाइया की अवधारणा किसने दी है? विकल्प ए, फ्रिटजॉब कापरा। विकल्प बी, जेम्स लवलॉक। विकल्प सी, रशेल कर्सन। विकल्प डी, वंदना शिवा। सही उत्तर है विकल्प बी, जेम्स लवलॉक। उत्तर की व्याख्या। गैया संकल्पना का विचार 1972 में जेम्स लवलॉक ने दिया था। इसके अनुसार जीवित प्राणी अपने चारों तरफ के अजैविक पर्यावरण से इस तरह से सामंजस्य करते हैं कि जिससे पृथ्वी पर स्वनियमित जीवन संभव हो पाता है। प्रश्न संख्या 58, जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किसमें विश्वास रखते थे? ए, अंतर सिद्धांत। बी, हकदारी सिद्धांत। सी, समतावाद। डी, स्वेच्छातंत्रवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए और बी। विकल्प बी, केवल ए और सी। विकल्प सी, केवल बी और सी। विकल्प डी, केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल ए और सी। प्रश्न संख्या 59, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, इसे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर उनकी टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है। बी, इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राज्य व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। सी, लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति थी। डी, उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीतिक केंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण के प्रति उनके समर्थन पर आधारित थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल ए बी और सी। विकल्प बी, केवल ए बी और डी। विकल्प सी, केवल ए बी सी और डी। विकल्प डी, केवल ए सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल ए बी और सी। उत्तर की व्याख्या। जयप्रकाश नारायण ने प्रत्येक प्रकार के केंद्रीकरण का विरोध किया है। इसमें राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध भी शामिल है। प्रश्न संख्या 60, एल्टन मेयो द्वारा लिए गए हाथोन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किसमें है? ए, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। बी, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स।
सी ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स, डी बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और सी, विकल्प बी केवल ए बी और सी, विकल्प सी केवल ए सी और डी, विकल्प डी केवल बी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए सी और डी। उत्तर की व्याख्या। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल का संबंध टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से है, ये एल्टन मेयो से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 61। रॉबर्ट पैकेनहेम ने अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वे भूमिकाएं हैं: ए वैध प्रकार्य, बी सुरक्षा वाल्व प्रकार्य, सी प्रशासनिक विहंगावलोकन, डी न्यायिक कार्यकलाप। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए बी और डी, विकल्प बी केवल ए बी और सी, विकल्प सी केवल बी और सी, विकल्प डी केवल बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए बी और सी। प्रश्न संख्या 62। पैट्रिक डनलेवी ने नवलोक प्रबंधन के कौन से 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं? विकल्प ए नौकरशाहीकरण, कठोरता और कायरता, विकल्प बी केंद्रीकरण, शक्ति और सत्ता, विकल्प सी रूढ़िवाद, लक्ष्यों का विस्थापन और द्वंद्व, विकल्प डी विसमुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण। सही उत्तर है विकल्प डी विसमुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण। प्रश्न संख्या 63। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये व्यवस्था करता है कि मंत्रिमंडल समूह के सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता? विकल्प ए अनुच्छेद 73, विकल्प बी अनुच्छेद 72, विकल्प सी अनुच्छेद 74(1), विकल्प डी अनुच्छेद 75। सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 74(1). प्रश्न संख्या 64। विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता है? विकल्प ए राजनीतिक उद्देश्यों को एकमात्र वरीयता प्रदान करके, विकल्प बी राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके, विकल्प सी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विषयों पर बल न देकर, विकल्प डी वर्णाश्रम पद्धति का समर्थन करके। सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके। पृष्ठ संख्या 156। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी स्विट्जरलैंड, विकल्प सी यूनाइटेड किंगडम, विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सही उत्तर है विकल्प सी यूनाइटेड किंगडम। उत्तर की व्याख्या। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू है। वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्यास अर्थात फिडुसियरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान की है? विकल्प ए हॉब्स, विकल्प बी जॉन रॉवल्स, विकल्प सी जॉन स्टुअर्ट मिल, विकल्प डी लॉक। सही उत्तर है विकल्प डी लॉक। उत्तर की व्याख्या। लॉक के अनुसार सरकार एक न्यास की तरह है जिसकी शक्तियां सीमित होती हैं। प्रश्न संख्या 67। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है बल्कि वो केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, या जहां कई अंतर दिखाई पड़ते हैं। ये किसका कथन है? विकल्प ए चेस्टर बर्नर्ड, विकल्प बी डगलस मैकग्रेगर, विकल्प सी मैरी पी फॉलेट, विकल्प डी रेनेसिस लिकर्ट। सही उत्तर है विकल्प सी मैरी पी फॉलेट। प्रश्न संख्या 68। भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ? विकल्प ए 1875, विकल्प बी 1890, विकल्प सी 1900,
विकल्प डी 1921। सही उत्तर है विकल्प ए 1875। उत्तर की व्याख्या। भारत में पहला श्रमिक आंदोलन 1875 में बम्बई में आयोजित किया गया था। इसमें मजदूरों की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया था। इसका नेतृत्व एस बंगाली ने किया था। प्रश्न संख्या 69। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए फ्रेडरिक टेलर, बी पीटर ड्रकर, सी चेस्टर बर्नार्ड, डी अब्राहम मास्लो। सूची सेकंड 1 फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, 2 मेंटल रेवोल्यूशन, 3 मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 4 मोटिवेशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A2, B3, C1, D4, विकल्प सी A3, B1, C4, D2, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प बी A2, B3, C1, D4। प्रश्न संख्या 70। अंतर्राष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में इनमें से कौन से पहलू हैं? ए. व्यापार के लिए आर्थिक रोकें लगाई जाएं। बी. पोलैंड के राज्य को समुद्र तक निर्बाध प्रवेश नहीं दिया जाए। सी. शांति की खुली प्रसंविदाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जाए। डी. सभी उपनिवेशी दावों का मुक्त खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए और डी, विकल्प सी केवल बी और सी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल सी और डी। प्रश्न संख्या 71। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट सम्मेलन या आंदोलन ए लेक सक्सेस सम्मेलन। सूची सेकंड 1 वर्ष 1992। सूची फर्स्ट सम्मेलन या आंदोलन बी स्टॉकहोम सम्मेलन। सूची सेकंड 2 वर्ष 1972। सूची फर्स्ट सम्मेलन या आंदोलन सी चिपको आंदोलन। सूची सेकंड 3 वर्ष 1949। सूची फर्स्ट सम्मेलन या आंदोलन डी रियो अर्थ सम्मेलन। सूची सेकंड 4 वर्ष 1974। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B4, C2, D3, विकल्प बी A2, B3, C1, D4, विकल्प सी A3, B2, C4, D1, विकल्प डी A4, B1, C2, D3। सही उत्तर है विकल्प सी A3, B2, C4, D1। प्रश्न संख्या 72। मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? ए. जल संरक्षण जल संग्रहण, बी. पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, सी. भूमि विकास बाढ़ नियंत्रण, डी. बारहमासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए बी और सी, विकल्प सी केवल ए बी सी और डी, विकल्प डी केवल बी और सी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए बी और सी। उत्तर की व्याख्या। मनरेगा अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत केवल कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियों के कामों को कराया जा सकता है। इसमें ग्रामीण संपर्कता तथा रोड आदि के काम शामिल नहीं हैं। प्रश्न संख्या 73। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए गेल आम्वेडिट, बी के वीरमणि, सी एन वेलुस्वामी, डी एम डी गोपाल कृष्णन। सूची सेकंड 1 पेरियार
द सोशल साइंटिस्ट। 2. पेरियार, फादर ऑफ द तमिल रेस। 3. पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजीज। 4. दलित विजन्स, द एंटी-कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इन इंडियन आइडेंटिटी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4। विकल्प बी A2, B1, C4, D3। विकल्प सी A3, B1, C2, D4। विकल्प डी A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B3, C1, D2। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर बर्नर्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विकल्प ए वो आदेश जो किसी दायित्व में जानबूझकर असफल होता है। विकल्प बी जो तटस्थता की रेखा पर हैं, यानी या तो बिल्कुल स्वीकार्य हैं या बिल्कुल अस्वीकार्य। विकल्प सी जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य हैं। विकल्प डी जो स्पष्टतः अस्वीकार्य होंगे। सही उत्तर है विकल्प सी जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य हैं। उत्तर की व्याख्या। उदासीनता के क्षेत्र का विचार प्रशासनिक विचारक चेस्टर बर्नार्ड द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत किसी अधिकारी द्वारा दिए गए केवल वे आदेश शामिल माने जाते हैं जिनका पालन कर्मचारी बिना किसी हिचक के करने को स्वतः तैयार रहता है। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? ए. सियाचिन विवाद। बी. सर क्रीक विवाद। सी. काला पानी विवाद। डी. दाहग्राम विवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी। विकल्प बी केवल ए और डी। विकल्प सी केवल बी और सी। विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए और बी। उत्तर की व्याख्या। सर क्रीक का क्षेत्र भारत के गुजरात राज्य में भारत व पाकिस्तान की सीमा पर आधारित है। ये भारत व पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा विवाद का मामला है। काला पानी भारत व नेपाल के बीच विवाद का क्षेत्र है तथा दाहग्राम भारत व बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। दाहग्राम का विवाद अब समाप्त हो गया है। प्रश्न संख्या 76। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट लेखक ए. E.F. शूमाकर। बी. जेम्स लवलॉक। सी. F. कापरा। डी. रसेल कार्सन। सूची सेकंड ग्रंथ 1. द साइलेंट स्प्रिंग। 2. द टर्निंग पॉइंट। 3. गाइया अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। 4. स्मॉल इज ब्यूटिफुल अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B2, C4, D3। विकल्प बी A2, B3, C1, D4। विकल्प सी A3, B2, C1, D4। विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प बी A2, B3, C1, D4। पृष्ठ संख्या 157। प्रश्न संख्या 77। उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. सकारात्मक उदारवाद। बी. समतावादिता। सी. नकारात्मक उदारवाद। डी. स्वेच्छातंत्रवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए ABCD। विकल्प बी CABD। विकल्प सी CBAD। विकल्प डी DCAB। सही उत्तर है विकल्प डी DCAB। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है? विकल्प ए निम्न वर्ग। विकल्प बी मध्य वर्ग। विकल्प सी नव मध्य वर्ग। विकल्प डी उच्च वर्ग। सही उत्तर है विकल्प सी नव मध्य वर्ग। प्रश्न संख्या 79।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? विकल्प ए C.W. मैनिंग, विकल्प बी कार्ल डब्ल्यू डॉयस, विकल्प सी केनेथ बोल्डिंग, विकल्प डी मोर्टन कैप्लॉन। सही उत्तर है विकल्प बी कार्ल डब्ल्यू डॉयस। उत्तर की व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्ल ड्यूश संचार सिद्धांत का समर्थक व प्रतिपादक है। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में कौन लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है? विकल्प ए प्रशासनिक सुधार आयोग, विकल्प बी संसाधनों का प्रबंधन, विकल्प सी शिक्षा का अधिकार, विकल्प डी सूचना का अधिकार। सही उत्तर है विकल्प डी सूचना का अधिकार। उत्तर की व्याख्या। प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही तय करने के लिए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न में दिए गए अन्य उपायों का संबंध लोक शिकायतों के निवारण से नहीं है। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई हैं? ए बुक्स ऑफ चेंजेस, बी बुक्स ऑफ एनिमल्स, सी बुक्स ऑफ सॉन्ग्स, डी बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और सी, विकल्प बी केवल ए और डी, विकल्प सी केवल बी और डी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल बी और डी। उत्तर की व्याख्या। चीन के प्राचीन दार्शनिक कन्फ्यूशियस की प्रसिद्ध 5 रचनाएं हैं: बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ सॉन्ग्स, बुक ऑफ राइट्स, बुक ऑफ चेंजेस तथा बुक ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग एनल्स। इन कृतियों को एनालेक्ट्स में संग्रहित किया गया है। प्रश्न संख्या 82। तीसरी दुनिया की पहचान निम्नलिखित आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से और किनके होने से होती है? ए सामाजिक असमानता, बी आर्थिक समृद्धि, सी मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता, डी लिंग असमानता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल ए सी और डी, विकल्प सी केवल बी और डी, विकल्प डी केवल बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल ए सी और डी। उत्तर की व्याख्या। आर्थिक संपन्नता तीसरी दुनिया के देशों की विशेषता नहीं है। आर्थिक संपन्नता पहली तथा दूसरी दुनिया के देशों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 83। इनमें से कौन भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के आर्थिक प्रभाव हैं? ए सरकारी खर्च में भारी कमी, बी योजना की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन, सी सांकेतिक आयोजना अर्थात इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत, डी पारंपरिक सामाजिक क्षेत्रकीय आयोजना का धारण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए बी और सी, विकल्प बी केवल ए बी सी और डी, विकल्प सी केवल बी सी और डी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए बी और सी। उत्तर की व्याख्या। वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के प्रभाव के कारण भारत में परंपरागत सेक्टोरल नियोजन को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 84। निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है? विकल्प ए सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, विकल्प बी अवसर की समानता का अधिकार, विकल्प सी समानता का अधिकार, विकल्प डी स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है विकल्प सी समानता का अधिकार। उत्तर की व्याख्या। प्रश्न में लिखित अन्य मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या 85। इमाइल के लेखक कौन हैं? विकल्प ए हॉब्स, विकल्प बी लॉक, विकल्प सी प्लेटो, विकल्प डी रूसो।
सही उत्तर है विकल्प डी, रूसो। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. बोल्शेविक क्रांति, बी. वर्साई की संधि, सी. नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता, डी. एक देश में समाजवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, ABDC, विकल्प बी, ACDB, विकल्प सी, BDCA, विकल्प डी, CBAD। सही उत्तर है विकल्प ए, ABDC। उत्तर की व्याख्या। रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। वारसाई की संधि पर 1920 में हस्ताक्षर किए गए थे। जर्मनी तथा सोवियत संघ के बीच अनाक्रमण संधि 1939 में हुई थी तथा एक देश में समाजवाद का विचार स्टालिन ने 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद दिया था। प्रश्न संख्या 87। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? विकल्प ए, काहिरा, विकल्प बी, कोपेनहेगन, विकल्प सी, रियो डी जेनेरियो, विकल्प डी, स्टॉकहोम। सही उत्तर है विकल्प डी, स्टॉकहोम। उत्तर की व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र का पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसमें भाग लेने वाली भारत की प्रधानमंत्री एकमात्र शासनाध्यक्ष थी। प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों अर्थात एलिट्स की भर्ती वैयक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है? विकल्प ए, CW मिल्स, विकल्प बी, रॉबर्ट मिशेल्स, विकल्प सी, SR माहेश्वरी, विकल्प डी, TB बोटोमोर। सही उत्तर है विकल्प ए, CW मिल्स। प्रश्न संख्या 89। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान, ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, सी. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, डी. बहुपक्षीय गारंटी निकाय। सूची सेकंड प्रकार्य। 1. विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। 2. ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। 3. विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। 4. सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, A1, B2, C3, D4, विकल्प बी, A2, B1, C3, D4, विकल्प सी, A2, B1, C4, D3, विकल्प डी, A2, B3, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प सी, A2, B1, C4, D3। उत्तर की व्याख्या। मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी द्वारा विदेशी निवेश को राजनीतिक कारणों की अनिश्चितता के कारण रिस्क के विरुद्ध गारंटी प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 90। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के दर से करती है। कथन 2, हॉब्स के प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी गई थी। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। उत्तर की व्याख्या। हॉब्स ने इस बात का समर्थन नहीं किया था कि
प्राकृतिक कानूनों के पीछे ईश्वर की शक्ति होती है। पृष्ठ संख्या 158। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश। अग्रलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारांशतः व्यक्तियों के लिए आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की राज्यों के भीतर दखल देने की बढ़ती तत्परता बिना शर्त संप्रभुता से हटकर वैश्विक शासन की ओर आगे बढ़ने का संकेत देती है। इस दिशा में आगे बढ़ने के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, परंतु राज्य संप्रभुता और अहस्तक्षेप के सिद्धांत अभी भी महत्वपूर्ण हैं। इन बिंदुओं पर कोई स्पष्ट आम सहमति नहीं है। फिर इस विचार के लिए कुछ समर्थन है कि यूएन चार्टर के अनुच्छेद 2.7 की सटीक व्याख्या की जानी चाहिए कि किसी राज्य की स्पष्ट सहमति के बिना उस राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार द्वारा समर्थित दलीलों में संभवतः ये पक्ष अधिक बार बार दिखता है। दूसरे पक्ष का विश्वास है कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसी देश के भीतर हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खतरा के आधार पर ही न्याय संगत है। शरणार्थियों की अधिक संख्या या ये विनिर्णय कि अन्य राज्य सैन्य हस्तक्षेप कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे का साक्ष्य है। कुछ उदारवादी ये दलील देते हैं कि ये शर्त लचीली है और कभी भी विवेकपूर्ण लगने पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। दृढ़तर पक्ष के लिए भी कुछ समर्थन है। सितंबर 1999 में यूएन के महासचिव कोफी अन्नान ने ये घोषणा की कि व्यक्तिगत संप्रभुता उतना ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी राष्ट्रीय संप्रभुता। प्रश्न संख्या 91। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के आधार पर संबंधों में कुछ वर्गों की आम भावना क्या है? विकल्प ए आर्थिक विफलता, विकल्प बी मानवाधिकारों का उल्लंघन, विकल्प सी बड़े स्तर पर हिंसा, विकल्प डी औषधि दुर्व्यापार की समस्या। सही उत्तर है विकल्प बी मानवाधिकारों का उल्लंघन। प्रश्न संख्या 92। राज्य में हस्तक्षेप के मामले में संयुक्त राष्ट्र को निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए? विकल्प ए घरेलू अधिकार क्षेत्र, विकल्प बी आर्थिक सहयोग, विकल्प सी राजनीतिक स्वतंत्रता, विकल्प डी सामाजिक समानता। सही उत्तर है विकल्प ए घरेलू अधिकार क्षेत्र। प्रश्न संख्या 93। संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? विकल्प ए राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के आधार पर, विकल्प बी प्रमुख शक्तियों की सिफारिश पर, विकल्प सी लोकतंत्र की स्थापना हेतु, विकल्प डी गैर परंपरागत खतरों की समस्या के समाधान के लिए। सही उत्तर है विकल्प ए राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के आधार पर। प्रश्न संख्या 94। संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है? विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, विकल्प बी संघर्ष को समाप्त करने के लिए, विकल्प सी महान शक्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए, विकल्प डी आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए। सही उत्तर है विकल्प बी संघर्ष को समाप्त करने के लिए। प्रश्न संख्या 95। संयुक्त राष्ट्र का नया दायित्व किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करती है? विकल्प ए अधिक लोकतांत्रिक संयुक्त राष्ट्र, विकल्प बी वैश्विक शासन प्रदान करना, विकल्प सी सामाजिक क्षेत्र को विनियमित करना, विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र के वित्त को मजबूत करना। सही उत्तर है विकल्प ए अधिक लोकतांत्रिक संयुक्त राष्ट्र। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1960 के दशक से लैटिन अमेरिकी अनुभव से निर्भरता के सिद्धांत को सामान्यीकृत करके इसे शेष विश्व में लागू किया गया।
वालरस्टेन 1974, 1980, 1989 ने एक विश्व आर्थिक व्यवस्था के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संकेंद्रित वलयों, पश्चिम के केंद्रीय देशों, एक अर्ध परिधि और परिधि इतिहास द्वारा संभव बनाए गए विभेदीकरण को शामिल करता है। केंद्र में स्थित देश सर्वप्रथम औद्योगिकृत हुए और शेष विश्व पर एक निर्णायक बढ़त प्राप्त किया। परिधीय राज्य वे हैं जो केंद्रीय देशों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और जिन्हें जानबूझकर उच्च औद्योगिक कुशलताओं का विकास करने से रोका जाता है। अर्ध परिधि राज्य मध्य श्रेणी में आते हैं जो किसी भी दिशा में जा सकते हैं और इनमें वे केंद्रीय राज्य भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी केंद्र राज्य की स्थिति खो दी हो। संपूर्ण व्यवस्था श्रम के एक अंतर्राष्ट्रीय विभाजन को प्रतिबिंबित करती है। इस व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्ति अतिरिक्त मूल्यों का परिधि क्षेत्र से केंद्रीय राज्यों की ओर हस्तांतरण करना है। पीपी रे 1971-1973 एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की एक परिशुद्ध अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए इसे द्वैतवाद के विचार से जोड़ा। उन्होंने तर्क किया कि विश्व के कुछ निश्चित क्षेत्रों में अल्प विकास वहां के देशज समाज की प्रवृत्ति के कारण अत्यधिक था। पश्चिम में सामंती उच्च वर्ग के अभिवृद्धि के कारण सामंतवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया। शेष विश्व में जिसने यूरोपीय सामंतवाद का अनुभव नहीं किया था, व्यापार और निवेश के माध्यम से एक समाज का विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में एकीकरण का परिणाम मौजूदा शासित वर्गों को मजबूत करने, पूंजीवाद के विस्तार के उनके प्रतिरोध को बल देने के रूप में हुआ। कैंपो रासो और बेहरूर 1991 ने कहा है, निर्भरता संरचनात्मक स्थिति से संबंधित है जिसमें केवल एक बाह्य सहायता पर एक अनन्य अथवा सीमित विश्वास के बिना एक स्वस्थ एकीकृत व्यवस्था अपने आर्थिक चक्र को पूरा नहीं कर सकती। प्रश्न संख्या 96। उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा इनमें से किसकी व्याख्या करती है? विकल्प ए अर्ध परिधि की उत्पत्ति, विकल्प बी केंद्र में स्थित देशों का अपनी स्थिति को खोना, विकल्प सी पश्चिमी सामंतवाद से पूंजीवाद का बदलाव, विकल्प डी विश्व के कुछ देशों में अल्प विकास की स्थिति। सही उत्तर है विकल्प सी पश्चिमी सामंतवाद से पूंजीवाद का बदलाव। प्रश्न संख्या 97। निर्भरता सिद्धांत में अर्ध परिधि की अवधारणा को किसने दिया? विकल्प ए जी फ्रैंक, विकल्प बी इमैनुअल वालरस्टेन, विकल्प सी राउल प्रेविस, विकल्प डी समीर अमीन। सही उत्तर है विकल्प बी इमैनुअल वालरस्टेन। प्रश्न संख्या 98। एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में निर्भरता के लिए इनमें से कौन जरूरी है? विकल्प ए बाह्य योगदानकारी कारक, विकल्प बी ऐतिहासिक कारक, विकल्प सी आंतरिक परिस्थिति, विकल्प डी क्षेत्रीय स्थिति। सही उत्तर है विकल्प ए बाह्य योगदानकारी कारक। प्रश्न संख्या 99। गैर पश्चिमी देशों की विश्व आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने का इनमें से कौन सा परिणाम होता है? विकल्प ए अर्थ परिधि का मजबूत होना, विकल्प बी सामंतवाद का सुदृढ़ होना, विकल्प सी उनका पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की क्षमता बढ़ना, विकल्प डी अभीष्ट वर्ग का दुर्बल होना। सही उत्तर है विकल्प सी उनका पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की क्षमता बढ़ना। प्रश्न संख्या 100। वालरस्टोन के अनुसार विश्व आर्थिक व्यवस्था इनमें से कौन सी अवस्था को व्यक्त करती है? विकल्प ए ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न हुई असमानताएं, विकल्प बी श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन, विकल्प सी देशज समाज की प्रवृत्ति, विकल्प डी संसाधनों का असमान वितरण। सही उत्तर है विकल्प बी श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन। पृष्ठ संख्या 159। पृष्ठ संख्या 159 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 160।
पृष्ठ संख्या 160 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 161।